राष्ट्रीय एयरलाइन कंपनी पीआईए का एक विमान कराची एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गया। इस विमान के चालक दल के सदस्य समेत कुल 99 लोग उसमें सवार थे। हादसे में अब तक 57 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अब तक कम से कम 2 लोगों के जिंदा होने की खबर है। ये विमान कराची में उतरने ही वाला था, लेकिन उससे ठीक पहले हादसा हो गया। विमान रिहायशी इलाके में गिरा। ये विमान लाहौर से आ रहा था। बीबीसी उर्दू संवाददाता रियाज सोहेल ने घटनास्थल के पास मौजूद कुछ लोगों से बात की। तो अचानक हमने देखा है कि जहाज अपनी मामूल से नीचे आया हुआ था। हम लोगों ने कहा पता नहीं क्या मसला हुआ, तो अचानक उसके बाद एक हमने धमाके की सुना और वो जहाज़ के मलबे के अंदर दबे हुए थे, उनको हमने निकाला जहाँ जहाँ से नज़र आ रहे थे। कार फटी ना, तब मैं वहाँ से बाहर गया। मेरे को रोज़ा भी था और धुआं जब गुजरा, फिर उसके बाद मैंने उसको थोड़ा हाथ दिया और बंदे ने भी उसको पकड़ा, फिर वो बाहर निकाले। लेडीज़ भी थी उसके साथ। और विमान हादसे पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ कराची से सीधे जुड़ रहे हैं बीबीसी संवाददाता रियाज सोहेल। रियाज, ये बताइए कि क्या ताज़ा जानकारी आपको वहां से मिल रही है? रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है? और साथ ही ये भी ज़रूर पूछना चाहूंगी कि जो 2 लोग जिनके जिंदा बचने की उम्मीद है, जो बच गए हैं, उनकी हालत अब कैसी है? जी, जो 2 लोग महफूज रहे हैं, उनकी हालत खतरे से बाहर है, जबकि अभी तक 54 अफराद के हलाकत की तस्दीक हुई है। रोज़े और नमाज की वजह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कुछ देर के लिए रोका गया था और अब अंधेरा हो चुका था और उस इलाके की बिजली डिस्कनेक्ट कर दी गई थी। इस वजह से वहाँ पे अब रोशनी का इंतजाम किया गया है। ये विमान कोई 90 से ज़ायद लोगों को और अमले के लोगों को लेकर आया था और एयरपोर्ट से सिर्फ चंद मीटर दूर रहायशी आबादी पर ये गिरकर तबाह हो गया। शुरू में जो रेस्क्यू अमला है, उसे पहुंचने में काफ़ी दुश्वारी हुई, क्योंकि ये काफ़ी गुंजाद आबादी है और गलियां भी काफ़ी तंग थीं। इस वजह से जो एम्बुलेंसेस और फायर ब्रिगेड थी, उसे पहुंचने में मुश्किल का सामना करना पड़ा था। मगर बाद में जो बराबर में ही कैंटोनमेंट का एरिया है, वहाँ से पाकिस्तान फौज की बड़ी तादाद में जो एहलकार है, वो भी वहाँ पे पहुंचे। दीगर लॉ एनफोर्सेस के एजेंसीज के भी लोग पहुंचे और रेस्क्यू जो वर्कर हैं, वो भी वहाँ पे पहुंचे। तो उसके बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा।